नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण। मृत्यु मानव जीवन का सबसे रहस्यमय सत्य। लेकिन क्या यह अंत है या किसी और यात्रा की शुरुआत? आज के इस विशेष एपिसोड में हम मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं की मान्यताओं से लेकर आधुनिक शोध तक परलोक का विचार किस प्रकार हमारी नैतिकता, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करता है, इस पर गहराई से चर्चा होगी। हम निकट मृत्यु अनुभवों और पुनर्जन्म के मामलों पर भी विचार करेंगे। क्या ये चेतना की निरंतरता के संकेत हैं या मानव मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम? यह एपिसोड किसी एक मत को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि आस्था और तर्क के बीच संवाद स्थापित करने के लिए है। तो आइए इस प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे वर्तमान कर्म केवल इस जीवन तक सीमित हैं, या उनका प्रभाव किसी शाश्वत यात्रा तक पहुंचता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को रातों को जगाए रखता है। बिल्कुल। मतलब कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर हर इंसान ने ये जरूर सोचा होगा कि क्या ये जीवन बस यहीं तक है या इसके पार भी कुछ है। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम ये नहीं सुलझाने वाले कि अंत के बाद आखिर है क्या। सही कहा। बल्कि हम एक बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा प्रासंगिक नजरिए से इस पर बात करेंगे। एग्जैक्टली। बात यह है कि मृत्यु के बाद के जीवन की जो भी हमारी धारणा है ना, चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो या पुनर्जन्म, वो हमारे आज के जीवन को कैसे आकार देती है। हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर उसका क्या असर होता है। और यही बात इस विषय को सिर्फ एक दार्शनिक या धार्मिक बहस से निकालकर सीधे हमारे समाज, हमारे मनोविज्ञान और सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो लाइफ आफ्टर डेथ नामक किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जी। ये अध्याय मृत्यु के बाद के जीवन की मान्यताओं के नैतिक और सामाजिक प्रभावों को गहराई से खंगालता है। और देखिए, इसमें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि 2023, 24 और 25 के बिल्कुल ताज़ा शोध और वैज्ञानिक प्रमाण भी शामिल हैं। मतलब एकदम लेटेस्ट रिसर्च। हाँ, बिल्कुल। और हम यहाँ किसी धर्म या राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस बात का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं कि इंसान के इस ब्रह्मांडीय भविष्य का विचार उसके वर्तमान व्यवहार को कैसे बदल कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं ना, तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि मृत्यु के बाद जीवन का ये विचार कोई नई खोज नहीं है, और ना ही ये किसी एक संस्कृति तक सीमित है। प्राचीन मेसोपोटामिया के महाकाव्यों से लेकर मिस्र की बुक ऑफ द डेड तक हर जगह जीवन की निरंतरता की एक सार्वभौमिक उम्मीद दिखाई देती है। हाँ, मिस्र के लोग तो बाकायदा इस सफर के लिए अपने मृतकों के साथ जरूरी सामान तक दफनाते थे। बिल्कुल। और ये विचार समय के साथ खत्म नहीं हुआ है। आज के आधुनिक पॉप कल्चर में भी ये उतना ही जिंदा है। दांते की डिवाइन कॉमेडी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसने स्वर्ग और नरक की पूरी एक दृश्यमान रूपरेखा ही समाज के सामने रख दी। और पिक्सर की एनिमेटेड फिल्म कोको को कैसे भूल सकते हैं। अरे हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। वो फिल्म कितनी खूबसूरती से ये दिखाती है कि मृत्यु के बाद का जीवन असल में पीछे रह गए लोगों की यादों और उनके द्वारा किए गए सम्मान से कैसे जुड़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बड़े धार्मिक ढांचों को देखें तो हिंदू धर्म में संसार यानी पुनर्जन्म का चक्र है, ईसाई धर्म में पुनरुत्थान की बात की गई है, और इस्लाम में बरज़ख की अवधारणा है जो मृत्यु और अंतिम न्याय के बीच का समय है। ये सभी मान्यताएं एक ऐसा ठोस ढांचा तैयार करती हैं जहां इंसान को ये एहसास दिलाया जाता है कि उसके आज के कर्म उसके कल को तय करेंगे। और यहीं पर विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव इस पूरी चर्चा में एक नया और चौंकाने वाला आयाम जोड़ देते हैं। वो कैसे? क्योंकि स्रोत सामग्री केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस के बेहद ठोस उदाहरण पेश करती है।
पैम रेनॉल्ड्स का मामला इस संदर्भ में बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। एक जटिल मस्तिष्क सर्जरी के दौरान जब पैम का शरीर और मस्तिष्क चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिए गए थे, मतलब क्लिनिकली डेड। एग्जैक्टली, उनके दिमाग में कोई रक्त प्रवाह नहीं था, कोई गतिविधि नहीं थी। उस अवस्था में भी उन्होंने ऑपरेशन रूम की उन बारीकियों को देखा और बाद में इतनी सटीकता से उनका वर्णन किया जो किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह असंभव माना जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस पे संशयवादियों के नजरिए से सोचें तो उनका तर्क भी तो अपनी जगह है ना। हाँ बिल्कुल। अक्सर ये कहा जाता है कि जब इंसान का शरीर मर रहा होता है या जब दिमाग ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहा होता है तो मस्तिष्क बस कुछ भ्रम या मतिभ्रम पैदा कर देता है। हाँ, ये एक आम तर्क है। क्या ये सब केवल हमारे दिमाग की उपज नहीं हो सकता, मतलब एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म? देखिए, ये तर्क बहुत लंबे समय से दिया जाता रहा है, लेकिन जो चीज इस भौतिकवादी व्याख्या को सबसे बड़ी चुनौती देती है वो है इन अनुभवों की समानता। अच्छा। दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों में नियर डेथ अनुभवों में एक अजीब सी एक रूपता पाई जाती है। अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति और भारत की किसी सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति दोनों मृत्यु के करीब पहुंचकर लगभग एक जैसी रोशनी, एक जैसी शांति या एक ही तरह की सुरंग से गुजरने का दावा करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसके अलावा शांति देवी जैसे पुनर्जन्म के ऐतिहासिक रूप से दर्ज मामले भी हैं, जहां एक बच्ची ने अपने पिछले जन्म की इतनी सटीक यादें बताईं कि उन्हें बाद में प्रमाणित भी किया गया। हाँ, शांति देवी का केस तो बहुत ही मशहूर है और शायद यही कारण है कि किताब 2024 के उन नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनों का विशेष रूप से जिक्र करती है जो ये दर्शाते हैं कि मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी सक्रियता बनी रहती है। बिल्कुल। इन सभी ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का पूरा भार इस निष्कर्ष की ओर झुकता हुआ महसूस होता है कि मृत्यु के बाद का जीवन महज एक कहानी नहीं है। चाहे वो आत्मा की यात्रा हो, ब्रह्मांडीय चेतना का विस्तार हो या कोई ईश्वरीय लोक, कुछ तो है जो हमारे वर्तमान जीवन से परे है। और जब ये बात स्थापित होने लगती है कि मृत्यु के बाद कुछ है, तो इसका सीधा असर इंसान की नैतिकता पर पड़ता है। सही कहा आपने। अगर मृत्यु के बाद का जीवन सच है तो ये हमारे आज के नैतिक विकल्पों को एक बहुत ही मजबूत धागे से बांध देता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत ही स्पष्ट करता है कि हमारे अच्छे या बुरे कार्यों का प्रभाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे भविष्य के जन्मों का भी निर्धारण करता है। बिल्कुल। और यही बात अन्य धर्मों में भी अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर 2023 के जर्नल ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ के एक अध्ययन ने बहुत विस्तार से रोशनी डाली है। इस रिसर्च के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो लोग मृत्यु के बाद के जीवन या ईश्वरीय न्याय में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं अधिक उच्च स्तर का नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनका मॉरल कंपास ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, इसके पीछे का मुख्य प्रेरक या तो ईश्वरीय न्याय का वो डर होता है जहां हर कर्म का हिसाब होना है, या फिर कर्मों के फल भुगतने की गहरी चिंता। इस पूरी बात को और अधिक गहराई से समझने के लिए राजा की कहानी एकदम सटीक बैठती है। राज? हाँ, वो भारतीय व्यवसायी। बिल्कुल। राज एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है। जीवन भर वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन जब उनके पिता का निधन हुआ तो उनके भीतर एक अजीब सा बदलाव आया। अपने पिता के श्राद्ध के अनुष्ठानों के बाद राज ने अचानक अनाथालयों को बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया। उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? राज का ये अटूट विश्वास है कि उनके इस भारी दान पुण्य से उनके पिता की आत्मा को अगले जन्म के सफर में शांति मिलेगी और खुद उनके अपने कर्म भी शुद्ध होंगे। बाहर से देखने पर यह शुद्ध परोपकार लगता है, एक बहुत ही नेक काम। मदद मिल रही है, ये समाज के लिए सकारात्मक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी और थोड़ी असहज करने वाली दार्शनिक दुविधा पैदा होती है। वो क्या? क्या राज का ये कदम वास्तव में उन अनाथ बच्चों के प्रति निस्वार्थ करुणा से प्रेरित है, या ये सिर्फ अपनी और अपने पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए उठाया गया एक परोक्ष रूप से स्वार्थी कदम है? इस सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए दान कर रहा है या दूसरों की मदद कर रहा है क्योंकि उसे पारलौकिक लाभ चाहिए, तो क्या उसे सच्ची नैतिकता कहा जा सकता है? बिल्कुल। या ये महज एक आध्यात्मिक लेन देन है, मतलब स्वर्ग में अपनी जगह पक्की करने का एक सौदा? यही वो जगह है जहां इरादे और परिणाम के बीच एक बारीक रेखा खिंच जाती है। क्या मृत्यु के बाद के जीवन का डर इंसान को वास्तव में भीतर से परोपकारी बनाता है,
या वो केवल अपना शाश्वत भविष्य सुरक्षित करने के लिए नियमों का पालन कर रहा है। और राज की इस व्यक्तिगत नैतिकता वाली दुविधा से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हम व्यक्तिगत कर्मों से आगे बढ़कर पूरे समाज को देखें तो न्याय का क्या? ये दुनिया तो अक्सर बहुत अनुचित लगती है। बहुत ज्यादा। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग बिना सजा पाए बच निकलते हैं। न्याय की ये अवधारणा मृत्यु के बाद के जीवन की मान्यताओं का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। इस्लाम में यौम अल क़ियामा यानी अंतिम फैसले के दिन का जो विचार है वो इसी दुनिया के अन्याय का एक शाश्वत समाधान पेश करता है। स्रोत में आयशा का उदाहरण है जिसके चाचा एक अन्यायपूर्ण घटना का शिकार हुए। आयशा को इस बात से अपार सांत्वना मिलती है कि भले ही इस दुनिया की अदालतें उसके चाचा को न्याय न दे पाएं, लेकिन उस अंतिम दिन ईश्वर की अदालत में पूर्ण और निष्पक्ष न्याय जरूर होगा। इसी बात को जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी बहुत जोर देकर कहा था। कांट का तर्क था कि चूंकि इस भौतिक दुनिया में सदाचार और खुशी हमेशा एक साथ नहीं चलते, इसलिए ब्रह्मांड के नैतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक मृत्यु उपरांत जीवन का होना अनिवार्य है, जहां न्याय का तराजू अंततः बराबर हो सके। एग्जैक्टली। और इस ईश्वरीय न्याय के विचार का जमीनी स्तर पर क्या असर होता है, इसे 2004 के एक क्रिमिनोलॉजी अध्ययन में मापा गया है। इस रिसर्च से पता चलता है कि जिन धार्मिक या सामाजिक समुदायों में मृत्यु के बाद जीवन और ईश्वरीय न्याय पर गहरा और अटूट विश्वास होता है, वहां सामान्य रूप से अपराध दर काफी कम पाई जाती है। ये तो बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। हाँ, लोगों के भीतर ये खौफ होता है कि वे सांसारिक कानून, पुलिस या कैमरों से तो छिप सकते हैं, लेकिन उस सर्वोच्च शक्ति की नजरों से नहीं बच सकते। ये तो समाज के लिए एक अच्छा पहलू है। लेकिन किताब में ब्राजील की एक सामाजिक कार्यकर्ता मारिया की एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी दी गई है, जो इस न्याय के विचार का एक दूसरा ही पहलू दिखाती है। मारिया की कहानी? हाँ, मारिया के सगे भाई की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। कोई भी सोच सकता है कि वो न्याय के लिए लड़ेगी, हत्यारे को सजा दिलवाएगी, लेकिन मारिया ने उस हत्यारे को माफ कर दिया। और इसका कारण ये नहीं था कि व्यवस्था कमजोर थी, बल्कि मारिया को ईसाई धर्म के पुनरुत्थान और ईश्वरीय न्याय पर इतना गहरा भरोसा था कि उसने ये फैसला पूरी तरह ईश्वर पर छोड़ दिया। और यहीं पर इस पूरी व्यवस्था के आलोचक एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल खड़ा करते हैं। क्या ईश्वरीय न्याय पर इस तरह का अंधा विश्वास इंसान को सांसारिक न्याय या जो सिस्टमिक अन्याय है उसके प्रति निष्क्रिय बना देता है? पैसिव बना देता है। अगर मारिया ने हत्यारे को ये सोचकर माफ कर दिया कि ईश्वर उसे उसके कर्मों की सजा खुद देगा, तो क्या इससे धरती की न्याय प्रणाली कमजोर नहीं होती? क्या स्वर्ग और नर्क के इंतजार में हम धरती की समस्याओं और जुल्मों को नजरअंदाज तो नहीं करने लगते? ये एक बेहद प्रासंगिक चिंता है। कार्ल मार्क्स ने भी तो धर्म को जनता की अफीम इसलिए कहा था कि लोग अगले जन्म में स्वर्ग की उम्मीद में इस जन्म के शोषण को चुपचाप सह लेते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि यही निष्क्रियता पर्यावरण के संदर्भ में भी अक्सर बहस का विषय बनती है। कुछ विचारकों का मानना है कि जब किसी मान्यता में स्वर्ग को ही अंतिम और असली घर मान लिया जाता है, तो लोग इस धरती की परवाह करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि ये दुनिया तो बस एक अस्थायी सराय है, तो इसे बचाने की क्या जरूरत है। ये नजरिया मौजूद जरूर है, लेकिन 2025 का एनवायरमेंटल एथिक्स का एक बहुत ही ताज़ा लेख एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करता है। अच्छा, वो क्या कहता है? जो मान्यताएं चक्रीय हैं, यानी जो बार बार जन्म लेने या पुनर्जन्म पर आधारित हैं, वे स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण को बहुत तेजी से बढ़ावा देती हैं। इसका तर्क बहुत सीधा है। अगर आपको या आपके अपनों को इसी धरती पर बार बार लौट कर आना है, तो आप अपने ही भविष्य के घर को कैसे नष्ट कर सकते हैं? वाह, ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। स्रोत में सिख धर्म की सेवा का जिक्र है, जो केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति की सेवा को भी ईश्वर की सेवा मानती है। बिल्कुल। इसी तरह ताओवाद में प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीने पर जोर दिया गया है। लिन का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है, जिन्होंने पारंपरिक दफन के बजाय ग्रीन ब्यूरियल को चुना, ताकि उनका शरीर मृत्यु के बाद भी इस धरती को कुछ पोषण दे सके। और प्रिया की कहानी तो आधुनिक समय में इन प्राचीन मान्यताओं के ढलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। के निधन के बाद प्रिया ने पारंपरिक दाह संस्कार के बजाय इको क्रिमेशन यानी पर्यावरण के अनुकूल दाह संस्कार का विकल्प चुना।
उन्होंने ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि उनका मानना था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से जो हिंसा होती है उससे उनकी दादी की आत्मा पर बुरे कर्म जुड़ेंगे। इसलिए उनकी आत्मा को शुद्ध रखने और कर्मों के बोझ से बचाने के लिए उन्होंने ये नया रास्ता अपनाया। प्रिया का ये कदम एक बार फिर हमें उसी सोच पर ला खड़ा करता है। क्या ये पर्यावरण के प्रति उनकी वास्तविक जिम्मेदारी का एहसास था, या महज अपनी पारलौकिक मान्यताओं को एक आधुनिक समस्या के हिसाब से ढालने का एक तरीका? लेकिन शायद यहाँ इरादे से ज्यादा परिणाम मायने रखता है। नतीजा ये है कि मृत्यु के बाद के जीवन की मान्यताएं हमारे पर्यावरण को बचाने में एक बहुत ही सक्रिय और अहम भूमिका निभा रही हैं। सही कहा। और पर्यावरण और समाज की इस बड़ी तस्वीर से निकलकर अगर हम थोड़े व्यक्तिगत स्तर पर आएं, तो मृत्यु के बाद की मान्यताएं हमारे सामाजिक बंधनों और शोक को भी बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। वो कैसे? जब कोई दुनिया से जाता है तो जो अनुष्ठान किए जाते हैं वे सिर्फ मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए नहीं होते, बल्कि वे पीछे रह गए लोगों को एक साथ जोड़ने का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। बिल्कुल। जापानी परंपरा में शिंटो ओबोन उत्सव का जो जिक्र है वो इसका जीता जागता प्रमाण है। इस उत्सव में यूकी जैसे अनगिनत लोग अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए लालटेन जलाते हैं। एक पूरा समुदाय एक साथ अपनी जड़ों को याद करता है। इसी तरह चीनी कन्फ्यूशियस परंपरा में किंग मिंग त्योहार होता है, जहां मेई और उनके जैसे हजारों लोग अपने पूर्वजों की कब्रों की सफाई करते हैं, उनके चित्र बनाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये सारी चीजें परिवारों की कई पीढ़ियों को एक साथ ला खड़ा करती हैं। और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है। 2024 के सोशल साइंस रिसर्च के एक व्यापक अध्ययन ने इसे आंकड़ों के साथ प्रमाणित किया है। अच्छा। इस अध्ययन के अनुसार जो समुदाय इस तरह के अनुष्ठान सामूहिक रूप से करते हैं, उनमें आपसी सामाजिक विश्वास और निर्भरता बहुत उच्च स्तर की होती है। लंदन के एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद का ही उदाहरण लीजिए। जब वह पारंपरिक तरीके से जनाजे में शामिल नहीं हो सका तो उसने वर्चुअल नमाज़े जनाजे में हिस्सा लिया। स्क्रीन के जरिए ही सही, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी उसने अपने समुदाय की ताकत और जुड़ाव को गहराई से महसूस किया। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर ये अनुष्ठान एक खास समूह को गहराई से जोड़ते हैं, तो क्या ये भी सच नहीं है कि जो लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते, जैसे जो नास्तिक हैं या जो किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, वे उसी समाज में खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं? ये एक ऐसा सामाजिक तनाव है जो कई संस्कृतियों में साफ देखने को मिलता है। वो तनाव अपनी जगह है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत शोक की आती है, जब कोई इंसान अपने किसी सबसे करीबी को खो देता है, तब ये मान्यताएं एक ऐसे दर्द निवारक का काम करती हैं जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एनाबेल बीम के नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। एनाबेल ने दावा किया कि जब वो मृत्यु के बेहद करीब थी तो वो जीसस की गोद में बैठी थी। उस एक दावे ने, उस एक अनुभव ने उसके पूरे परिवार को जो असीम शांति दी, वो किसी भी मेडिकल काउंसलिंग से नहीं मिल सकती थी। एनी कैप का भी तो ऐसे ही अनुभव था, जिन्होंने अपनी मां के अंतिम पलों में एक शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया। उन्हें लगा कि वे अपनी मां के साथ उस पारलौकिक सफर के शुरुआती हिस्से तक गई। बिल्कुल। इस शांति को विज्ञान भी नकारता नहीं है। 2023 के जर्नल ऑफ पैलिएटिव केयर का अध्ययन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं, उनमें प्रियजनों को खोने का तनाव, जिसे शोक का तनाव कहा जाता है, काफी कम होता है। हाँ, क्योंकि उनके मन के किसी कोने में ये उम्मीद जिंदा रहती है कि ये अंतिम विदाई नहीं है, वे दोबारा मिलेंगे। किताब में नर्स सारा का जो अनुभव साझा किया गया है वो इसी बात की पुष्टि करता है। सारा ने पैलिएटिव केयर में काम करते हुए देखा कि कैसे एक मरते हुए मरीज के नियर डेथ अनुभव ने उसके परिवार के गहरे और घुटन भरे दुख को अचानक एक सुकून और उम्मीद में बदल दिया। लेकिन यहाँ संशयवादी फिर से एक चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि ये विश्वास शायद लोगों के दिलों को कुछ समय के लिए एक आरामदायक चादर उड़ा दे, लेकिन क्या ये मृत्यु की उस कठोर वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करने में देरी नहीं करवाता? यानी क्या ये उम्मीद लोगों को क्लोजर पाने से रोकती है? संशयवादियों का यही मानना है कि इंसान सच्चाई का सामना करने के बजाय एक भ्रम में जीना पसंद करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क भी है कि अगर वो तथाकथित भ्रम इंसान को दर्द सहने की ताकत दे रहा है और उसे बेहतर बना रहा है, तो इसमें क्या नुकसान है? और ये सिर्फ खुद को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है। अगर हम परोपकार और दान की बात करें, तो मृत्यु के बाद जीवन की ये उम्मीद इंसान को अभूतपूर्व स्तर का दानवीर बना सकती है। बहाई धर्म की अंतिम संस्कार की प्रार्थनाएं हों या बौद्ध धर्म में दान की प्राचीन परंपरा, जहां रेजा और तेंजिन जैसे लोग
आत्मा के आगे के सफर की शांति के लिए अपना बहुत कुछ दान कर देते हैं। बिल्कुल। 2025 के फिलांथ्रोपी जर्नल के अध्ययन ने बाकायदा इस बात को साबित किया है कि मृत्यु के बाद इनाम की उम्मीद के कारण धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोग कहीं ज्यादा आर्थिक दान करते हैं। गुरप्रीत का उदाहरण इस पूरी चर्चा को जमीन पर उतार कर रख देता है। हाँ। गुरप्रीत ने अपनी मां के निधन के बाद उनकी आत्मा के सम्मान में एक विशाल लंगर का आयोजन किया। उस एक आयोजन से सड़क पर रहने वाले हजारों भूखे लोगों को भरपेट खाना मिला। समाज के नजरिए से देखें तो ये एक असाधारण रूप से फायदेमंद कार्य है। हजारों लोगों की भूख मिटे। लेकिन फिर से हम उसी चक्रव्यूह में आ जाते हैं। क्या गुरप्रीत का ये कार्य निस्वार्थ सेवा थी, या ये अपनी मां की आत्मा के लिए शाश्वत लाभ पाने की एक रणनीति थी? क्या इंसान इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसकी फितरत अच्छी है, या इसलिए क्योंकि उसे डर है कि ऊपर जाकर उसे अपने हर कर्म का हिसाब देना है? और यही इस पूरे शोध और हमारी इस लंबी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। हमने प्राचीन मिस्र की कब्रों से लेकर जेम्स लाइनिंगर की पुनर्जन्म की यादों तक का सफर तय किया। हमने प्लेटो के अमर आत्मा के दर्शन से लेकर अनीता मूरजानी के चिकित्सकीय रूप से दर्ज किए गए नियर डेथ अनुभवों पर गौर किया। बिल्कुल। साक्ष्य, चाहे वे विज्ञान से आ रहे हों या व्यक्तिगत अनुभवों से, एक ही ओर इशारा करते हैं कि मृत्यु केवल एक पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन इस पूरी स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि मरने के बाद आखिर में क्या होगा। इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि मृत्यु के बाद का ये पूरा विचार असल में हमारे आज के लिए कॉल टू एक्शन है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सच में अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है तो हमें अपना ये वर्तमान जीवन कैसे जीना चाहिए। उत्तर बहुत साफ है, कहीं अधिक उद्देश्य के साथ, गहरी करुणा के साथ, न्याय की भावना के साथ और इस पर्यावरण की देखभाल के साथ। ये एक बहुत ही सुंदर और विचारशील निष्कर्ष है। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए मैं स्रोतों की इस पूरी वैज्ञानिक और दार्शनिक नींव पर आधारित एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखना चाहूंगी। जी बताइए। जरा कल्पना कीजिए, यदि कल को विज्ञान इतनी तरक्की कर ले और पूरी तरह से बिना किसी संदेह के ये साबित कर दे कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, किसी कर्म का कोई हिसाब नहीं होता, या फिर विज्ञान ये साबित कर दे कि मृत्यु के बाद जीवन तो है लेकिन वहां किसी को कोई सजा या इनाम नहीं मिलता, सबको एक ही जैसा अनुभव मिलता है, तो क्या होगा? बाप रे। क्या हमारी दान पुण्य की, न्याय की और ये जो दूसरों की मदद करने की पूरी व्यवस्था है वो रातों रात ढह जाएगी? क्या इंसान तुरंत स्वार्थी हो जाएगा? ये तो या फिर हमारी मानव जाति इतनी परिपक्व हो चुकी है कि बिना किसी शाश्वत इनाम के लालच के या बिना किसी ईश्वरीय सजा के डर के भी इंसान केवल और केवल इंसानियत के लिए सही काम करना चुन सकता है? क्या बात है! ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे अस्तित्व और हमारी इंसानियत की जड़ों को भीतर तक झकझोर कर रख देता है। क्या हमारी सारी अच्छाई वाकई सिर्फ एक खौफ या लालच की इमारत पर टिकी है, या हमारे भीतर सच में कोई ऐसी शुद्ध मानवीय करुणा बाकी है जिसे किसी स्वर्ग या नरक के डर की कोई जरूरत नहीं? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक जहन से नहीं निकलेगा। शायद अगली बार जब भी कोई सही या गलत फैसला लेने का समय आए तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस असाधारण और गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस सोचने की एक नई शुरुआत है। आज की चर्चा ने हमें यह दिखाया कि मृत्यु के बाद जीवन का विचार केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक और सामाजिक प्रश्न भी है। यदि परलोक की धारणा हमें न्याय, करुणा और उत्तरदायित्व की ओर प्रेरित करती है, तो उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन साथ ही विज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हर दावे को प्रमाण की कसौटी पर परखा जाए। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं स्थित है, जहां विश्वास आशा देता है और तर्क संतुलन। मृत्यु के बाद क्या है, यह प्रश्न आज भी खुला है, पर शायद उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, हम इस जीवन को किस चेतना, किस नैतिकता और किस उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। इसी चिंतन के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण में, जहां प्रश्न जीवित हैं और खोज निरंतर,